व्लॉग्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी। गट्टे की सब्जी नॉर्मली राजस्थान की होती है। दिस वन इज ना ये ढाबा वाला स्टाइल है ना ये रेस्टोरेंट वाला स्टाइल है, दिस इज माई स्टाइल। तो हम जैसे अपने घर पे बनाते हैं कुछ चीजें अपनी मर्जी से ऐड कर लेते हैं जो नॉर्मल रेसिपीज में नहीं होती, तो ये वो रेसिपी है। तो आप इसको ट्राई करना एंड आई एम श्योर यू ऑल विल लव इट। सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स जो हमें बेसन के शाही गट्टे बनाने हैं। तो सबसे पहले बेसन लेंगे हम एक बाउल, और कर्ड लेंगे 3-4 स्पून। ये थोड़ा सा बेकिंग सोडा है, थोड़ी सी कसूरी मेथी, गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, और ये पिसा हुआ साबुत धनिया, लाल मिर्च एंड नमक, सॉल्ट, और थोड़ी सी हल्दी। और कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। ऑलराइट, और थोड़ा सा हींग। सो ये सब चीज़ें हैं, इनसे हम एक डो बनाएंगे बेसन का। ये सब स्पाइसेस और कर्ड डाल के बेसिकली जिसके हम गट्टे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये हमने लिया एक थोड़ी सी बड़ी बोल है, ये कटोरी से थोड़ा बड़ा है, उतना बेसन लिया। अब उसके अंदर हम एक एक करके सारे स्पाइसेस डालेंगे। सॉल्ट 1/4 स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, ओनली 1/4 स्पून ही डालेंगे। ये देखिए 1/4 स्पून सॉल्ट, एंड 1/4 स्पून ही डालेंगे रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, और गरम मसाला एंड धनिया, सब 1/4 स्पून ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। एंड इसके बाद 1/4 स्पून ही डालेंगे हम इसमें हल्दी, और उसके बाद थोड़ा सा जो कसूरी मेथी है जो बहुत अच्छा टेस्ट देता है वो डालेंगे। और ये अब हम डाल रहे हैं 1/4 बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा होता है ना, ये डालेंगे थोड़ा सा। और कसूरी मेथी को इसको अच्छे से हाथ से पीस के डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो कसूरी मेथी को हम ये देखो एकदम अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। अब इसके बाद अब हम डालेंगे जो मेन इंग्रेडिएंट है कर्ड एंड हींग। थोड़ी सी हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। एंड हींग थोड़ा सा हम बेसन ज़रा डाइजेस्ट करने में वो होता है ना डिफ़िकल्ट, तो हींग डाल लो तो थोड़ा ठीक रहता है। और इसके साथ अब हमने डाला कर्ड, ये 3 to 4 स्पून्स कर्ड डाल लेंगे। और अब इसको हम अच्छे से इनको सबको मैश करके, जैसे आटा गूंथते हैं ना चपाती का या परांठे के लिए, वैसा सॉफ्ट हम गूंद लेंगे। हम इसको ना तो बहुत हार्ड गूंदेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, मीडियम सॉफ्ट, जिससे ये हमारे अच्छे से गट्टे बन सके। ये देखिए इस टाइप का थम डाल के देख लेना जो अच्छे से अंदर जाए। और अगर आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा ऑयल डाल लेना। इसमें हमने ऑयल नहीं डाला है, तो हमारा बिना ऑयल डाले ही सही बन गए थे। और एक और बात है, ये अभी तक हमने सिर्फ दही में ही गूंदा हुआ है। कोशिश करना कि दही में ही हो जाए। अच्छे से इसको हम 5-7 मिनट तक गूंद के डो बना लेंगे। और अगर पानी डालना भी हो तो बस ऐसे हाथ टच करना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पानी डाला और ये सॉफ्ट हो गए ना, तो वो तो बस हम जैसे ही बॉइल्ड वाटर में डालेंगे टूटने शुरू हो जाएंगे। सो बी वेरी केयरफुल कि आप हो सके तो पानी बिल्कुल मत डालना, और डालो भी तो 1-2 स्पून से ज़्यादा बिल्कुल मत दो। और ऑयल डालना चाहो तो डाल लेना थोड़ा सा, 1 स्पून ऑयल, लेकिन हमने ये बिना ऑयल के अच्छे बन गए। और अब हमने इसको बना के ढक के 10 मिनट के लिए रख दिया है, ताकि ये हमारा सेट हो जाए डो। अब हम पानी को बॉईल करेंगे। जब ये देखो एकदम बॉईल होना शुरू हो जाए, वाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए, तो हम एक एक करके डालेंगे, एक साथ भी नहीं डालेंगे। ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, ये आप ज़रूर ध्यान रखना, बिकॉज इसी से ही
ये गट्टे ठीक बनेंगे एंड सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप एक साथ डाल दोगे ना तो वो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये गट्टे टूटने लग जाएंगे। तो हमें चाहिए कि जब भी हम गट्टा डालें वो एकदम बॉइलिंग उसमें हो। तो देखो एक जब ऊपर की ओर उठ जाएगा ना, आप तभी दूसरा डालना। दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड आउट कि भी हम पानी ठंडे में नहीं ठंडा क्या मतलब बिल्कुल बॉइलिंग में डालना है हमको। ये देखो अब हमारा दूसरा ऊपर उठ गया तो हमने तीसरा डाला है। ये साइज़ इस साइज़ के बना लो, इससे थोड़े छोटे बना लो, इट्स अप टू यू, क्योंकि बाद में तो हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करना है, तो हम नॉर्मली इस साइज़ का बनाते हैं। अब ये जितना मैंने बेसन लिया था उससे मैंने 4 गट्टे ऐसे बना लिए। अब इसको हम 10-12 मिनट तक 10-12 या 12 से 15 मिनट आप कह लो। उसमें आप बीच बीच में हल्का सा उनको घुमा देना सो दैट ऊपर नीचे सब तरफ से हो जाए। ये ऐसे धीरे से दोनों तरफ से अच्छे से हमारे पक जाएं। और बीच में आप देख लेना कि फटने ना शुरू हो जाएं, तो बीच बीच में ढक्कन हटा के देखते रहना। तो ऑलमोस्ट 12-13-15 मैक्सिमम मिनट तक हमारा ये हाई फ्लेम पे ही रखना, लो फ्लेम पे मत रखना इसको, या मीडियम पे भी नहीं, बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखना। और जब तक वो हमारा उधर गट्टे बॉईल हो रहे हैं तब तक हम ये मसाला की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, प्याज चाहिए, अदरक, हरी मिर्च, 2 लहसुन की कली चाहिए, ये 2 टमाटर हैं, इसको हम मिक्सी में मैश कर लेंगे, 1 प्याज है ये, और ये गरम मसाला है, बाकी स्पाइसेस एज़ यूजुअल, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी, धनिया, हींग। तो ये सब हम अच्छा अब जो ग्रेवी होती है ना, ये नॉर्मली सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, तो ये जो मेरा तरीका है उसको मैं बता रही हूँ। अब हम इसको प्याज को, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च को बहुत बारीक भी नहीं पीसेंगे, इसलिए ये हम मिक्सी में नहीं पीस रहे हैं, इसमें हम पीस रहे हैं ताकि बहुत बारीक ना हो जाए और बहुत कम भी ना रहे, अच्छा सा हो जाए। तो ये अब हमने गट्टे हमारे हो गए थे, जब हमने गट्टे निकाल के तब तक अपना मसाला भी भूनने को रख देते हैं। तो ये हमारा ऑयल डाला हमने। अब कई लोग इसमें खड़े मसाले डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती, तो इसलिए अगर आप डालना चाहें तो थोड़े से खड़े मसाले डाल सकते हो। ये हमने हींग डाली और उसके बाद अब हम एक एक करके जो प्याज, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का हमने ये मिक्स बनाया था, मैश किया था, ये देखो ये बहुत ज़्यादा एकदम मैश्ड नहीं है, थोड़ा सा कम है उससे। तो इस वजह से हमने प्याज को कर लिया। अब इसको अच्छे से प्याज को हम भूनते रहेंगे, इसमें भी 10-12 मिनट लग जाएंगे हमारे वो करने में। मसाला ये देखो ऐसा एकदम लाल कर लेना, लाल लाल, काला नहीं, प्लीज़ ध्यान रखना, बीच बीच में स्टर करते रहना, और साइड से लग जाए तो सेंटर में उसको कर लेना। और इसको हम जब ये इस तरह का रेड हो जाएगा, तो जो मिक्सी में हमने मैश किए थे टोमेटोज़, टमाटर, उनको डाल के ग्रेवी को अच्छे से कुक होने को रख देंगे। तो ये ग्रेवी भी 2 तरीके की आप कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसी चाहिए, पतली चाहिए या थिक चाहिए, दैट्स अप टू यू। गट्टे जब हमने निकाल लिए, अब हमारी वहाँ पर ग्रेवी बन रही है, तो अब हम गट्टों को ठंडे होने के बाद छोटा छोटा काट लेंगे। तो इसमें बेटर ये रहता है कि जितना छोटा होगा ना, उस अच्छा टेस्ट, मसाला उसमें अच्छे से जाएगा ग्रेवी का, तो आप उस हिसाब से छोटे छोटे काट लेना। और काटते समय चेक कर लेना कि अच्छे से आपके हो गए हैं कि नहीं, रेडी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए कि उसके अंदर डाले और घुल जाए, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। अब ये हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट मसाला रेडी हो रहा है।
दोनों तरफ से ऑयल आ रहा है, तो इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भून लेंगे, ताकि अच्छे से प्याज टमाटर का टेस्ट तभी आएगा ना कि अच्छे से हम इसको भून लें। ये हम आप देखते रहना 10-15 मिनट में ऑलमोस्ट हो जाता है, भुन जाता है अच्छे से। तो लेकिन इसको साथ साथ स्टर ज़रूर करते रहना, ये नहीं कि ढक के छोड़ दिया और रील्स देखने बैठ गए। तो फ़ोन को साइड में रख के मेरी वीडियो चला लेना सामने, कोई बात नहीं। तो ये अब हम डालेंगे सेम वही मसाले जो हमने अभी देखे थे। नमक बाद में डालेंगे, ये बात का ध्यान रखना। इसमें अब हमने डाल दी लाल मिर्च डाल दिया, धनिया डाल दिया, पिसा हुआ धनिया, एंड गरम मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया। हींग हमने पहले डाल दी थी, लेकिन जो नमक है वो हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। ये अब इसको करके स्पाइसेस को, मसाले जब अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, तो जो हमने पानी रखा था जिसमें हमने अपने गट्टे उबाले थे, उस पानी को आपको याद है ना, फेंकना नहीं है उस पानी को। उस पानी को साइड में रख देना है और ये मसाले में हम डालेंगे। अच्छा, अब ये जो मसाला में हमने डाल दिया, ये 3 तरह का क्या बनाते हैं हमने बनाया, प्याज टमाटर। लोग को आप इसको सिर्फ दही का भी बना सकते हैं, या प्याज और दही का, या टमाटर और दही का भी बना सकते हैं। और ये अब हम इसको शाही टेस्ट देने के लिए डालेंगे 4 स्पून्स क्रीम डाल के इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आप देखना, आप इसको क्रीम डाल के बनाना, तो आई एम सो श्योर कि आपसे आपके गेस्ट, आपके घर के लोग कहेंगे कि ऐसे बेसन के गट्टे हमने कभी नहीं खाए। हमारे जो भी आता है बेसन के गट्टे खाता है और हमेशा पूछता है कि हमारा तो टेस्ट डिफरेंट होता है। तो इट्स बिकॉज ऑफ दिस क्रीम एंड में डालते हैं हम, और थोड़ी देर फिर उसको गैस पे रखते हैं ताकि अच्छे से क्रीम और मसाले में मिल जाए, और धीरे धीरे उसको स्टर भी करते रहते हैं, बिकॉज क्रीम नहीं तो कहीं फटे ना। और दूसरा ये है कि ग्रेवी अब आप अपने हिसाब से देखना, अगर आपको बहुत थिक ग्रेवी चाहिए तो आप और थोड़ी देर रख लेना। हम इतनी ग्रेवी बनाते हैं क्योंकि क्या होता है, इसको अभी थोड़ी देर जब हम रखेंगे भी बना के, तो जो गट्टे होते हैं ना वो थोड़ा सा सोक कर लेती है ग्रेवी को। तो फिर नहीं तो अगर हम ऑलरेडी थिक बनाएंगे तो बिल्कुल ही कम रह जाएगी ग्रेवी। तो थोड़ी सी ग्रेवी रखना आप, बेशक आपको ज़्यादा भी लग रही हो उस टाइम, लेकिन कोई बात नहीं, बिकॉज गट्टे उसके अंदर रहते हैं तो वो कम हो जाती है अपना थोड़ी देर बाद। तो उसको रख के और फिर इसके अंदर आप हरा धनिया डालो। हरा धनिया का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो गट्टे बनाते हुए ये 2-3 टिप्स ज़रूर याद रखना कि जो हमने बेसन का गूंदा है आटा वो बिल्कुल राइट होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हार्ड, ना ज़्यादा सॉफ्ट। और जब गट्टे हम वाटर में उबलने के लिए डालें तो बिल्कुल बॉइलिंग वाटर होना चाहिए। ये नहीं कि पानी गर्म हो गया है तो डाल दें, ठीक है। बिल्कुल बॉइलिंग वाटर, और क्रीम डाल के भी थोड़ा सा देर रखें उसके ऊपर, और ये हमारे गट्टे रेडी हो गए हैं। तो आप लोग भी बनाना। और अभी ये ऐसे हैं ना, तो फिर देख थोड़ी देर बाद ना, अभी तो गरम गरम बने हुए हैं ना, तो थोड़ी देर बाद ये थिक हो जाएगी और भी ग्रेवी, ठीक है। तो अब मैंने अपने हस्बैंड को दिया, तो उनका रिएक्शन सुनो। प्रतीक, कैसे बनी है गट्टे की सब्जी, शाही गट्टे की सब्जी? Awesome. ऑसम। Should be given a brand name. ओके, ट्राई करना आप लोग और अपने कमेंट्स देना। इन केस यू लाइक द वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड subscribe to my channel in case you have not subscribed it till now. For more such recipes, subscribe to G House Vlogs. Bye, have a nice day and see you in next video.